Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम स्टूडेंट टू आवर चैनल। इसका नाम है एसवी एकेडमी इन मैथमेटिक्स और मैं आपको आज इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। इसका सबसे पहला चैप्टर है द सेंटेंस। सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस का डिफिनीशन बता रहा हूँ। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है जो एक सेंस बनाता है। यानी वर्ड्स अगर इधर उधर मिल जाते हैं तो वो सेंटेंस नहीं होता है, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं निकलता है। जैसे मान लीजिए राम बुक आ रीड, ये भी एक प्रकार का क्या है? वर्ड्स जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं इसमें 4 वर्ड्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, तो हम इसे क्या सेंटेंस नहीं कहते हैं। लेकिन अगर यही वर्ड एक क्रम में जुड़े हों तो उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है, तो हम इसे सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन इसे सेंटेंस नहीं बोलते हैं क्योंकि ये क्या है? वर्ड्स इधर उधर जुड़े हुए हैं। दूसरा भी ऐसे है, मोहन वेंट टू मार्केट, मोहन मार्केट जाता था। ठीक है, तो ये भी क्या है? वर्ड्स आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन एक क्रम में जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इसका कोई सेंस निकल रहा है। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है उसे ही सेंटेंस बोलते हैं, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होने चाहिए। तो सेंटेंस के टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स। तो सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं। तो टाइप ऑफ सेंटेंस बताता हूँ मैं। टाइप ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला जो होता है जिसमें से जो पहला होता है उसे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो तीसरा वाला होता है उसे हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जो चौथा होता है उसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जो लास्ट और 5वां होता है उसे बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो पहला है सेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा था इंपेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, और 5वां जो होता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और अब इन सब के बारे में एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था 10 सेंटेंस का डिफिनीशन, और फिर उसके जितने टाइप्स होते हैं मैंने 5 टाइप्स आपको बताए थे उसके। तो अब हर टाइप का अलग अलग बताने वाला हूँ आपको डिफिनीशन। तो सबसे पहला जो है उसे असर्टिव बोलते हैं। पहला जो है उसे असर्टिव बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस। बहुत सिंपल है ये। इसमें कार्य के होने और ना होने का बोध होता है, यानी कार्य का होना और ना होना इसमें पाया जाता है। तो इसमें लिख सकता हूं मैं कार्य का होना
या ना होना। मतलब ये है कि इसमें कार्य होता भी है और नहीं भी होता है। कि इसका मतलब ये हुआ कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव। पहला अफर्मेटिव होते हैं और दूसरा निगेटिव होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला जो है उसे अफर्मेटिव बोलते हैं, जिसमें कार्य का होना पाया जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, जो पहला पार्ट है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। जो दूसरा है उसे बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। जैसा कि लिखने के तरीके से ही आप जान सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि इसमें कार्य के होने का बोध होता है, यानी कार्य हो रहा है। और निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इसमें कार्य के ना होने का बोध हो रहा है, यानी कार्य नहीं हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम बोलें सीता कुक्ड फूड, सीता कुक्ड फूड, यानी क्या मतलब हुआ कि सीता खाना पकाती है। और अगर दूसरा लें, मोहन गोज टू मार्केट, मोहन बाजार जाता है। और ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसका ही निगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे बना सकते हैं, सीता कुक्ड फूड को हम लिख सकते हैं सीता डिड नॉट कुक फूड, सीता खाना नहीं पकाती है। और अगर ये इसका बनाना चाहते हैं मोहन गोज टू मार्केट, तो इसका बना सकते हैं मोहन डज नॉट गो टू मार्केट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें कार्य के होने और ना होने का बोध होता है, और इसमें भी दो होते हैं। इसका पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है उसमें कार्य होते हैं नॉर्मली। तो सीता कुक्ड फूड, सीता खाना बनाती है, मैं बाजार जाता हूँ, या कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मोहन गोज टू मार्केट, और इसका अगर निगेटिव बनाते हैं तो ये इसका निगेटिव ये बनता है। और ये डिड नॉट क्यों लगा है, डज नॉट क्यों लगा है, मैं आपको बताऊंगा टेंस में, वर्ब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी बस इतना जान जाइए कि ये इसमें कार्य हो रहा है, इसमें कार्य नहीं हो रहा है, और इसके बारे में डिटेल आपको पता चलेगा बाद में। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में, प्रश्न पूछने का बोध होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोगों को बताना है कि प्रश्न भी दो प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें हम केवल यस अथवा नो में उसका आंसर देते हैं, और दूसरा जो होता है वो उसमें हमें डिटेल में आंसर देना पड़ता है। तो जो एस और नो में आंसर देते हैं उसके लिए जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होकर, ना वर्ड से स्टार्ट होकर के ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी दो पार्ट में बनाते हैं। और पहला जो होता है वो WS टाइप का होता है। WS टाइप मीन्स आप जान सकते हैं कि W से स्टार्ट, यानी जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं W से स्टार्ट होते हैं अधिकतर। जैसे मान लीजिए व्हाट हुआ, वेयर हुआ, हु हुआ, हाउ हुआ, और ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं सारे WS टाइप में आते हैं। और जो कुछ ऐसे भी होते हैं क्वेश्चन जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे आप जान सकते हैं इज, एम, आर से भी स्टार्ट होकर के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। फिर
पास्ट में वॉज और वर से भी स्टार्ट होके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें सबसे पहला वर्ड यही होता है। और अगर हम फ्यूचर में जाते हैं तो विल या शैल से भी स्टार्ट होकर के क्वेश्चन बनते हैं। हैज हैव से भी स्टार्ट होकर क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये इसमें आते हैं जिसको बोलते हैं हम टैग टाइप। इसको बोलते हैं टैग टाइप और इसको बोलते हैं WS टैग, जिसमें ये सब आते हैं। सैंपल के लिए आपको जो सबसे इजी होता है वही मैं बता रहा हूं। जैसे कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो वो इसमें आते हैं WS टाइप में। अब इसका आंसर आप एक वर्ड में दे के बताइए। एस नो में तो दे नहीं पाएंगे, आपका जो नाम होगा नॉर्मली वो तो लेना पड़ेगा ना, एस नो में तो दे नहीं पाएंगे आप। और ये जो होता है इसमें जैसे आपसे पूछा गया इज यू अ बॉय, तो आप इससे बता सकते हैं कि आप बॉय हैं या नहीं है। ऐसे ही और भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन। इसमें भी दूसरा बना सकते हैं। दूसरा क्या बना सकते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो इसमें भी हम यस नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा नॉर्मली हम जहाँ रहते हैं उसके बारे में बताना ही पड़ेगा कि हम कहाँ रहते हैं। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, इज यू मैंने लिख दिया था, ये प्लूरल माना जाता है, तो इसके लिए इसका यूज नहीं करेंगे हम, इसके लिए आर का ही यूज करेंगे, इसका यूज नहीं कर सकते। तो दूसरा क्वेश्चन है आर यू स्टडी इन GSN, आर यू स्टडी इन GSN। तो आप इसमें भी एक एस और नो में बता सकते हैं कि मैं GSN में पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ। एक्चुअली ये मेरे स्कूल का नाम है, प्राइमरी, जब तक मैं 10th में था तो इसलिए मुझे याद आ गया। तो इंट्रोगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। इसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, तो सबसे पहला जो होता है WS टाइप, इसमें ये सब आते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। और दूसरा जो होता है तो टैग टाइप होता है, इसमें हम इन सबों से स्टार्ट होकर के जो होते हैं उनसे पूछा जाता है। तो अब जो तीसरा होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। जो टाइप ऑफ सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। और इसमें क्या होता है, इसमें हम आज्ञा लेते हैं, सुझाव लेते या देते हैं। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ इसमें होता क्या क्या। आज्ञा, सुझाव, प्रस्ताव, ठीक। इसमें आज्ञा लेते हैं, देते हैं, सुझाव होता है, प्रस्ताव भी होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँ इसका, तो इसका पहला एग्जाम्पल हो सकता है, अगर आपको किसी को आज्ञा देना है तो क्या बोल सकते हैं, सिट डाउन। सिट डाउन बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही सब लोग बोलते हैं स्कूल में ही। अगर क्लास में आते हैं टीचर तो क्या बोलते हैं, आप लोग खड़े होते हैं तो बोलते हैं ना सिट डाउन। तो क्या करना है आपको, आज्ञा दे रहे हैं। तो ऐसे जो आज्ञा वाले चीज होते हैं, आज्ञा वाले जो सेंटेंस होते हैं, उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस में लेते हैं। सिट डाउन के बिल्कुल विपरीत होता है स्टैंड अप, और इसे भी कहते हैं आज्ञा देना। तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और आप एक चीज गेस कर रहे होंगे कि इसमें जो होता है पहला वर्ड, आप देख सकते हैं कि वर्ब से स्टार्ट होता है। तो ये भी इसका एक बहुत ही मुख्य चीज होता है कि ये वर्ब से स्टार्ट होता है। इसमें एक डिफरेंस भी है, सारे टाइप ऑफ सेंटेंस से थोड़ा सा डिफरेंस भी है कि सारे टाइप ऑफ सेंटेंस या तो प्रोनाउन से शुरू होते हैं, या नाउन से शुरू होते हैं, या कुछ एडजेक्टिव से शुरू होते हैं, कुछ डिटरमाइनर से। आपको मैं बताऊंगा पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में कि किस किस चीज से शुरू होते हैं। लेकिन ये जो होता है वो वर्ब से शुरू होता है, अधिकतर वर्ब से ही शुरू होता है। तो पहला एग्जांपल ये हो सकता है सिट डाउन या स्टैंड अप। फिर दूसरा अगर आप कह सकते हैं, दूसरा एग्जांपल जिसमें आप सुझाव दे रहे हैं अगर किसी को,
तो आप क्या कह सकते हैं, अगर आप किसी को सुझाव दे रहे हैं या सलाह दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं हेल्प द नीडी, यानी जरूरतमंदों की सहायता करो। तो क्या क्या कह सकते हैं, हेल्प द क्या, नीडी, यानी जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करो। ठीक। तीसरा, अगर आप प्रस्ताव कर रहे हैं किसी चीज का, प्रस्ताव का मतलब होता है कि हम एक तरह से रिक्वेस्ट ही होता है कि रिक्वेस्ट, लेकिन रिक्वेस्ट से गिड़गिड़ा के नहीं करना। प्रस्ताव का मतलब होता है कि आप फ्रेंड्स में करते हैं, रिक्वेस्ट आप करते हैं अपने से बड़ों को, और प्रस्ताव का मतलब है कि फ्रेंड में आप प्रस्ताव करते हैं। तो अगर प्रस्ताव का एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो कह सकते हैं लेट अस गो टू द मूवी। चलो पिक्चर देखने चलते हैं, चलो मूवी देखने चलते हैं, या चलो मूवी को चलते हैं। तो ये क्या हुआ, प्रस्ताव हुआ। यानी अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, अगर किसी को सुझाव दे रहे हैं, या किसी से कोई प्रस्ताव कर रहे हैं, तो ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक। और जो ये इरेज करना बहुत ही मुश्किल का काम है, तो इसलिए मैं थोड़ा कंजस्टेड कर रहा हूँ, और आई थिंक आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। मैंने तीसरा इंपेरेटिव लिखा था, तो चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमको आश्चर्य होता है, विस्मयादि बोधक इसको वाक्य बोलते हैं। तो इसमें हमें आश्चर्य का प्रतीत होता है। तो इसमें इसका जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है कि ऐसे वाक्य जिन्हें पढ़ के हमें आश्चर्य या शोक या ऐसी हमारे मन में भावनाएं आती हैं जिससे हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो इसमें हर्ष हो सकता है, हर्ष या शोक, आश्चर्य की भावना अगर मन में पैदा होती है वो सेंटेंस पढ़ करके, तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं, जैसे अगर आपने कोई मैच जीता हो तो आपको कैसा फील होगा, यार मैंने मैच जीत लिया, तो आपको अच्छा लगता होगा। तो हम कह सकते हैं हुर्रा वी विन द मैच। ये जो हुर्रा होता है ये हर्ष के लिए यूज होता है। अगर आपको खुशी हो रही है किसी चीज में, आप खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो हुर्रा लिख सकते हैं, वी वॉन द मैच। हमने मैच क्या किया, जीत लिया, और उसके लिए हम खुश हैं। तो हम ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लेकिन ऐसा भी होता है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो उसके लिए एक एग्जांपल है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ये भी एक प्रकार का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये कैसे है, इसमें तो कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी नहीं है, तो हम इसको पता कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले तो पता लगाने का तरीका ये होता है कि एक्सक्लेमेशन का ये जो होता है ये निशान होता है, तो इससे पता चलता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ व्हाट से सेंटेंस शुरू होने के बाद भी इसमें प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव नहीं हुआ। और यहाँ पे व्हाट से शुरू हो रहा है, और इसको पढ़ने पे भी आपको क्या लग रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, कितनी सुंदर लड़की है, तो उसको देख के क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है आपको। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं जिससे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अलाउस हुआ, और जो एक्सक्लेमेटरी होता है उसके जस्ट बाद हम एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाते हैं। और अगर नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होता है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है लेकिन इसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं होता है, तो हम इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाते हैं। तो अलास हुआ, हुर्रा हुआ,
अगर हम अपने आप को बहुत ही वीर दर्शाना मतलब वीर फीलिंग करते हैं, वीरता की बातें करते हैं, तो आप ब्रेवो लिख सकते हैं, ब्रेवो लिख सकते हैं। तो ये सब जो है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ वर्ड हैं जिसको आप देखते ही पता चल जाता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और चौथे पांचवें की तरफ चलते, चौथा तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पांचवें की तरफ चलते हैं। जो सबसे लास्ट टाइप है उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को बोलते हैं हम कि इसमें आज्ञा आशीर्वाद और अभिशाप की बात की जाती है। जैसे हम किसी को अगर आशीर्वाद देते हैं या अभिशाप कर देते हैं या कोई कामना या इच्छा की जाती है तो इसमें ये यूज होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है। जैसे अभिशाप लिख सकता हूं थोड़ा सा, अभिशाप, आशीर्वाद, आशीर्वाद, कोई कामना हो या इच्छा हो, तो ये क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल आपको बताना, जैसे मैं अगर कोई एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या अभिशाप, अभिशाप का अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूं तो क्या बोल सकते हैं आप, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। और इसमें लास्ट में क्या होता है, इसमें भी लास्ट में हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क ही लगाते हैं इसमें भी लास्ट में। तो मे यू गो टू हेल, यहाँ पे हेल की बात हो रही है। हेल के मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, हेल का मतलब होता है नरक। तो यहाँ पे नरक की बात हो रही है तो नॉर्मली हम आशीर्वाद की तो बात करेंगे नहीं नरक में, और हमारी ये इच्छा भी नहीं होगी कि हम नरक में जाएं, हमारी आपकी किसी की भी इच्छा नहीं होगी कि हम नरक में जाएं। तो यहाँ पे हम नरक की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अभिशाप की बात कर रहे हैं। तो मतलब मे यू गो टू हेल, यानी मैं चाहता हूं कि तुम नरक में चले जाओ, यानी अगर किसी पे कोई नाराजगी है तो आप ऐसा बोल सकते हैं, मे यू गो टू हेल। और ये मे यू गो टू हेल क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। दूसरा, अगर आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो क्या बोल सकते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मेरी इच्छा है कि आप क्या हो, दीर्घायु हो, ज्यादा वर्ष तक जीवित रहें। मे यू लिव लॉन्ग मतलब मेरी इच्छा है कि आप ज्यादा वर्ष तक जीवित रहें, या मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप ज्यादा वर्ष तक जीवित रहें। चाहे अगर कोई ये भी बोले गॉड ब्लेस यू, तो ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, जो तीसरा है कामना या इच्छा का, उसमें क्या होता है, कामना या इच्छा होता है कि हम कोई कामना करते हैं, कोई इच्छा करते हैं, कोई विश होती है हमारी। जैसे आप जैसे बोल सकते हैं लॉन्ग लिव आवर किंग, लॉन्ग लिव आवर किंग, लॉन्ग लिव आवर किंग, यानी ईश्वर हमारे राजा को क्या करे, बहुत ज्यादा उम्र का बनाए, यानी बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्रदान करे, ये हमारी कामना होती है। लॉन्ग लिव आवर किंग, यानी ईश्वर हमारे राजा को क्या करे, दीर्घायु करे। तो ये सब क्या हुआ है, सेंटेंस के टाइप थे जो अभी खत्म हो चुके हैं। और मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक बताना चाहता हूं कि इसमें अक्सर जो होता है वो मे से ही स्टार्ट होता है। देखिए इसमें मे से नहीं हुआ है, लेकिन अधिकतर जो होता है वो मे से स्टार्ट होता है, और इसमें भी एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है। तो जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। जैसे आपको ये पढ़ते ही पता चल जा रहा है इसमें नरक की बात किया जा रहा है, इसमें क्या किया जा रहा है, आपको दीर्घायु होने की बात किया जा रहा है, इसमें हमारे राजा को आशीर्वाद देने की बात किया जा रहा है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव में यही अंतर होता है, मार्क्स तो दोनों में होते हैं, लेकिन अगर इसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड है तो आपको पता चल जाता है कि वो एक्सक्लेमेटरी है। और एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं है तो या तो वर्ड से शुरू होता है या ऐसी चीज शुरू होता है, आपको पता तो चल जाएगा। मैं आपको बाद में भी इसके बारे में बता सकता हूँ थोड़ा सा। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ, और
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि आपका कोई भी फ्रेंड बच ना पाए इस चीज से और उसे भी अच्छी तरह से हर चीज आ जाए। तो थैंक यू।